चलिए आप लोग हमारी तरह बिजनेस करना चाहते हैं पेटीकोट को, तो आप हमारे देखिए पेटीकोट को कटाई और सिलाई और कितने में बिकता है वो भी आप देख सकते हैं हमारे वीडियो में। मैं कितना कटाई की और कितना सिलाई की मैं आप लोग को सामने लाऊंगी। आप लोग हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहे। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पुराना है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मैं शुरू करती हूँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? अच्छे होंगे और सभी आदमी अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत बहुत खुश होंगे। सुबह का टाइम है, देख सकते हैं आप लोग मैं क्या करने जा रही हूँ। आज कहाँ से मैं वीडियो शूट करने जा रही हूँ। ये देखिए पेटीकोट का ये बंडल है, इसे हम पेटीकोट बनाने जा रहे हैं। तो हमने सोचा चलिए मैं यहीं से बारी बारी से काट लेती हूँ, क्योंकि 10 पेटीकोट हमको अभी काटना है और सिलाई करना है। क्योंकि सुबह में सिलाई ज़्यादा अच्छा होता है। अभी सुबह 5:30 हो रहा है, तो हमने सोचे कि चलिए मैं अपने घर की सारी काम ख़त्म करने के बाद इसमें से हम पेटीकोट की कटाई करने जा रहे हैं। और देखिए 5 पेटीकोट निकाल दिए हैं, क्योंकि और 5 इससे निकालेंगे, क्योंकि अभी पर्व है उसमें हमको बेचना है। तो इसको हम कटाई करके और सिलाई करके मैं इसको बेचेंगे, क्योंकि इसका रेट भी हम आपको बता देंगे, हम दुकानदार को देंगे। क्योंकि हमारे यहाँ दुकानदार आते हैं मांग करने के लिए, हमको इतना पेटीकोट चाहिए, 100 चाहिए या 50 चाहिए। तो हमने उसी हिसाब से 5 इसमें 5 बाई 5 सभी कलर में से 5-5 पिक्स हम बनाएंगे। और हमारी गांव में भी बिक जाता है बहुत अच्छा से। तो चलिए इसको पहले हम कटाई कर लेते हैं। अगर आप नए होंगे, अगर आपको पास अनुभव नहीं होगा, तो आप भी इसे वीडियो देखकर समझ जाइएगा। यहाँ 5 लिए हैं, यहाँ 5 लिए हैं, इसको हम मिला देंगे। हमने यहाँ से कटाई कर दिए। तो हमारी बेल्ट है, कमर का जो पट्टिया है वो निकल गया। 2 वहाँ से काटेंगे डोरिया के लिए, इसी में से हम बेल्ट में जोड़ेंगे। हेल्दी आदमी का जो बेल्ट रहता है उसको हम बनाएंगे। देखिए इस तरह यहाँ हम इसको मोड़ दिए हैं, और जितना भाग में मोड़े हैं वो तो आप नए हैं तो आप पहचान जाइएगा। यहाँ पे हम 5.5 लिए हैं, जिधर मुंह खुला है उधर हम 6 लिए हैं। इसको हम मिलाकर हाथ की हथेली से दाब देंगे, क्योंकि दागी बन गया। और इसको हम काटेंगे, क्योंकि एक हम कटिंग करके रख लेंगे। उसके बाद सारे कपड़ा को एक बार हम बिछा देंगे, और एक कटाई जो किया हुआ है उसको ऊपर से रख कर हम कटाई करेंगे। जल्दीबाजी में हो जाएगा। और ये भी है, तो चलिए इसी पे इसको हम रखेंगे। इसी को नाप से हम सारे पटिया को पहले निकाल लेंगे, क्योंकि जो बेल्ट बनता है तो पहले बनता है। और 2 है साइड से, जो 2 है उसको हम इस तरह काट, हम तो हाथ से ही इसको आर पार कर देती हूँ, क्योंकि कटाई करने में समय लगता है। तो बारी बारी से सारी को हम इसी तरह हम कटाई कर लेंगे। अगर आप भी अपना घर से बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप मेरे तरह आप भी इसी तरह सिलाई करें। और देखिए ये भी है जो बेल्ट को कपड़ा जो हम निकाले हैं, इसी तरह नाप नाप के निकालती हूँ, क्योंकि आप लोग समझ सके। मुझे तो अंदाज है और दुकानदार को देना पड़ता है। तो गांव में तो ले लेता है सब 19-20 होता है, तो क्योंकि दुकानदार को एक किस्म का होना चाहिए, एक ही तरह का सारे पेटीकोट होना चाहिए। तो देखिए हमें कस्टमर को कपड़ा की सिलाई के साथ साथ ये भी हमको निकालना है। तो देखिए हम 10 कटाई करेंगे, अगर समय मिले तो हम 10 का सिलाई करेंगे, और नहीं तो हमारे पास कस्टमर आ जाएंगे तो हम उन्हीं का कपड़ा तैयार करने में लग जाता है। क्योंकि
देखिए इसमें हम 5 पेटीकोट के कपड़ा रख लिए हैं, बेल्ट के लिए निकाल लिए हैं डोरी के लिए। और जो काटा हुआ पेटीकोट है पीला है उससे हम इस पर बिछाएंगे, ठीक। और ये जो साइड वाली पट्टी है 6 कली का पेटीकोट है और इसको यहाँ पर बिछाकर नाप लेंगे और इसी हिसाब से मैं काट लूँगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और पुराने हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारी कैसी लगी सिलाई और हमारी कारबर कैसी लगी, क्योंकि हम यहाँ पे मैं इसको भी रेट, अगर आप इस तरह का बिज़नेस करना चाहते हैं तो इसके बारे में मैं बताऊंगी। अभी आप लोग इस तरह के वीडियो पसंद करते हैं, आप भी अपना घर से बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगी। और आप गांव में बेचना चाहते हैं या दुकानदार से बेचना चाहते हैं उसको लिए मैं बताऊंगी। ज़्यादा मोटा पड़ जाता है फिर भी हम कैंची से हमको कटाई करना पड़ता है, क्योंकि इतना मेहनत नहीं कर पाएंगे तो बेनिफिट कहाँ से मिलेगा, नहीं मिल पाएगा। देखिए 5 पेटीकोट को हम एक साथ कटाई किए हैं तो आप समझ सकते हैं अगर 16 हो 17 पेटीकोट हो तो हम एक साथ कटिंग कर सकते हैं, समय नहीं लगता है। और सिलाई में भी मैं दिखाऊंगी, आप लोग हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहें और इतना बताऊंगी। और देखिए कब तक हमारी वीडियो चला जाएगा, क्योंकि इसका मैं गारंटी नहीं लेती हूँ। इसीलिए नहीं गारंटी लेती हूँ कि हमारे पास कस्टमर आते जाते रहता है, फिर भी घर का भी सारा काम रहता है। अगर हमारी दीदी लोग हमसे जुड़ी है तो सब्सक्राइब की होगी तो उनको पास तो खुद ही चला जाएगा, वो देख लेंगे खुद। उनको समय भी निकालना पड़ता है। जो दीदी अब कुछ ना कुछ तो दीदी करती होगी, अपनी घर में कुछ काम करती होगी या वो भी कपड़ा सिलाई करती होगी, बिनाई करती, कुछ भी तो करती होगी। ऐसा बात थोड़ी है, आजकल के ज़माना में लेडीज़ नहीं बैठती है। और जिनके पास जिम्मेदारियां है तो खुद कपड़ा सिलाई में कुछ न कुछ काम ढूंढ लेती है। तो चलिए इसको हम अभी लाइन का सुविधा रहेगा तो तुरंत हो जाएगा, और नहीं लाइन बरसात का समय है, लाइन नहीं रहेगा तो दिक्कत होगा। तो सुबह में हम शांति रहते हैं तो सारे कपड़ा को कटिंग करने में सुबह का समय बहुत आसान रहता है। अगर आप भी पेटीकोट और सिंपल सी पेटीकोट और ब्लाउज सिलाई करते हैं तो कोई बात नहीं, आप पेटीकोट से इसका रेट है, इसका रेट हम 100 रुपये रखे हैं, ठीक। आप कहीं भी ले जाइए 100 रुपये पेटीकोट को हम बेचेंगे। और चलिए कुछ घर के काम ख़त्म कर लेंगे। चलिए कुछ हम सारे पेटीकोट को जोड़ लिए हैं और नहा खाकर हम यहाँ पर बैठे हैं, नहा खाकर सारे बेल्ट में। देखिए हम तो दूसरे वीडियो में बताए, लाइट आ गया, हम दूसरे वीडियो में बताए थे पट्टियाँ कहाँ से जोड़ना है, कैसे जोड़ना है। 10 पेटीकोट है तो चलिए इसको हम जोड़ लिए हैं, सारे को हम दिखा देती हूँ, क्योंकि इतना जोड़कर और मैं खाना बनाई थी और नहा खाकर फिर बैठी हूँ। एक पेटीकोट बनाई थी, आप लोगों को दिखा दे ही रही हूँ, क्योंकि इसका लंबाई सिर्फ 38 इंची है और 38 इंची लंबाई है। लंबाई बिल्कुल बहुत अच्छा है। आप साड़ी में फॉल नहीं लगाकर पहनिएगा फिर भी पता नहीं चलेगा। ज़्यादा लंबा है उनके लिए तो थोड़ा और लंबा करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ज़्यादा लंबा मेला नहीं है, फिर भी हम उसी हिसाब से बनाए हैं। और चलिए हम बारी बारी से इसी पट्टियों को हम लगा लेते हैं। और आप लोग बताएं 100 रुपये में पेटीकोटी जो हम बेच रहे हैं ये अच्छा है या नहीं, आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि हमारी जिसको हम दाम रखे हुए सही है या गलत। और आगे फिर मैं कुछ सोची हूँ, आगे इसको जब अच्छा से इसमें तो होता है,
फिर भी आप किस तरह पेटीकोट खरीदना चाहते हैं। हम दुकान पे गए थे तो वहाँ पे कपड़ा हर क्वालिटी का है, सबका दाम अलग अलग है। और गांव में किस तरह कपड़ा चलता है, शहर में किस तरह कपड़ा चलता है, तो इसीलिए हमने कितना तरह का कपड़ा लिए हैं, क्योंकि देखते हैं कौन सी कपड़ा में कितना बेनिफिट होता है। तो देखिए इसका घेरा कितना चौड़ा है, वो भी हम दिखा दिए हैं। हमारी पेटीकोट का घेरा कितना चौड़ा है देख सकते हैं आप। 2 मीटर कपड़ा का पेटीकोट है और इसको भी इसी तरह नीचे से हम 1.5 इंची मोराई किए हैं, यानी 2.25 इंची कपड़ा लिए हैं। तब बना कर इसको नीचे 1.5 इंची गुड़िया है। और देखिए लाइन रहता है तो तेज़ी से काम हो जाता है, लाइन नहीं रहता है तो पैर दुख जाता है चलाने में। इससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारा आदत पड़ा हुआ है मशीन चलाने का। तो बारी बारी से हम इसी तरह साड़ी को हम सिलेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी। साड़ी में कुछ साड़ी में फॉल लगाना है, तो बारिश का समय है, उसको हम धोकर रख दिए हैं और कुछ ब्लाउज है तो लैस हमारे पास जो है से ख़त्म हो गया है और पीला कलर का जो धागा है वो भी ख़त्म है। तो चलिए पीला रंग का पेटीकोट हम कैसे सिलाई करेंगे। अब रात को भी सिलाई होगा, क्योंकि बाज़ार से आएगा तभी तो सिलाई होगा। 5 पेटीकोट हम सिलाई कर। चलिए लाइट नहीं है तो मन नहीं लगता है काम करने में, अजीब लग रहा है। 4 बज गया तो हमने सोची यहीं पे मैं वीडियो ख़त्म कर देती हूँ और जो काम बचा है लाइट आएगा तो हम करेंगे। और ये ब्लाउज का कपड़ा है, इसको यहाँ पर हम कोरा बंद कर देंगे, पिको भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे खिड़की है तो इसके हिसाब से हम काम कर लेती हूँ। वहाँ पे कुछ भी नहीं है, थोड़ा दिक्कत ज़्यादा होता है। और जब लाइट आएगा तो हम 5 ही पेटीकोट की सिलाई किए हैं, 5 बचा हुआ है तो वो भी हम कर लेंगे। मैं कल आप लोग को दिखाऊंगी। और ब्लाउज 4 ब्लाउज सिलना है तो वो भी ज़रूरी है। तो मैं वीडियो यहीं पे ख़त्म कर देती हूँ, क्योंकि वीडियो भी बहुत बड़ा हो जाएगा। आप लोग भी देख भी किए हैं हमारी बिजनेस मैं किस तरह शुरू की है। आप लोग नए हैं, आप लोग भी इस तरह बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप हमसे मिलिए। देखिए कपड़ा 5 बचा हुआ है और ये 5 पेटीकोट है। मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि 100 रुपया में देंगे तो क्या ज़्यादा महंगा है या सस्ता है, आप लोग हमें कमेंट ज़रूर करें और मुझे भी बताएं आप लोग भी किस तरह बेचते हैं और किस तरह आप ख़रीदते हैं, मुझे भी बताना। चलिए फिर मिलेंगे कल दूसरी वीडियो में।